गंगे नमामि गंगे, माँ गंगा के पावन तट पर बैठ करके श्रीमद् अध्यात्म रामायण के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट पल सत्संग हमें सुलभ हो रहा है। आज हम सुंदर कांड की सुंदर कथा में प्रवेश कर रहे हैं। श्री महादेव उवाच शतयोजन विस्तीर्णं समुद्रं मकरालयं लिलंघ ईसुरानंद संदोह मरुतात्मजः ध्यात्वा रामं परात्मानं इदं वचनमब्रवीत् पश्यन्तु वानरा सर्वे गच्छन्तं मां विहाय साम् अमोघं रामनिर्मुक्तं महाबाणमिवाखिलाः पश्याम्यद्यैव रामस्य पत्नीं जनकनंदिनीं। श्री हनुमान जी अब लंका के ओर प्रस्थान कर रहे हैं। श्री हनुमान जी कह रहे हैं शतयोजन विस्तीर्णम समुद्रम मकरालयम, जो बड़े बड़े मगरमच्छों के निवास स्थान है, बड़े बड़े मकरों का जो आलय है, ऐसा 100 योजन वाला सुविस्तीर्ण समुद्र को मैं लांघ जाऊंगा। लांघने के लिए श्री हनुमान जी तैयार हैं। लिलंघ ईसुरानंद संदोह मरुतात्मजः, जल जंतुओं से परिपूर्ण समुद्र को लांघने के लिए उद्यत हो परमात्मा राम का भगवान श्री हनुमान स्मरण करने लगे। मारुतात्मज वायु के पुत्र हैं। जिस प्रकार से वायु की सर्वत्र गति है, उसी प्रकार श्री हनुमान जी की भी सर्वत्र गति है। आकाश में गति है, समुद्र में गति है, सर्वत्र श्री हनुमान जी की गति है। और वायु से भी तेज श्री हनुमान जी का वेग है। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, मारुततुल्य मनोजव, मन के समान जिनकी गति है। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, मन और वायु के समान जिनकी गति है वो है हनुमान जी, क्योंकि मारुतात्मज है। वायु की जो गति है वो बड़ी सहजता से श्री हनुमान जी में पाई जाती है। ध्यात्वा रामं परात्मानं इदं वचनम अब्रवीत्। श्री हनुमान जी जाने को तैयार हैं तो भगवान श्री राम का पहले स्मरण किया, क्योंकि भगवान श्री राम श्री हनुमान जी के इष्टदेव हैं। अपने इष्टदेव भगवान श्री राम जो परमात्मा हैं उनका स्मरण किया, चिंतन किया। और फिर हनुमान जी बोले पश्यन्तु वानरा सर्वे गच्छन्तं मां विहाय सा। हे वानरों, मुझे देखो, मैं निश्चित रूप से इस आकाश मार्ग से ऐसे जाऊंगा जैसे श्री राम बाण जाता है। मैं आकाश मार्ग से लंका में जाऊंगा, समुद्र पार करूंगा। अमोघम राम निर्मुक्तम महाबाणमिवाखिलाः, जैसे भगवान श्री राम का बाण सीधे जाता है, ऐसे ही मैं भी श्री राम बाण की भांति सीधे लंका में जाऊंगा। पश्याम्यद्यैव रामस्य, आप सब लोग देख लीजिए, मैं आज ही भगवती सीता का दर्शन करूंगा। पश्यामि अद्यैव श्री रामस्य पत्नी जनकनंदिनीम अहम पश्यामि। आज ही मैं श्री राघवेंद्र सरकार की धर्म पत्नी जनकनंदिनी श्री सीता जी का दर्शन करूंगा। और भगवती सीता जी का जैसे ही मैं दर्शन किया, उसी समय धन्य हो जाऊंगा, कृतकृत्य हो जाऊंगा, अनुग्रहीत हो जाऊंगा। कृपा करुणामयी भगवती सीता मैया की अनुग्रह दृष्टि मुझ पर पड़ जाएगी। कृतार्थोहम कृतार्थोहम पुनः पश्यामि राघवम, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा सीता जी का दर्शन करके, और फिर मैं पुनः श्री रघुनाथ का दर्शन करूंगा। प्राण प्रयाण समये यस्य नाम
सकृत स्मरण। प्राण प्रयाण के समय, प्राणों के वियोग के समय यदि भगवान श्री राम का नाम कोई एक बार स्मरण कर ले, प्राण प्रयाण समय यस्य नाम सकृत स्मरण, परमात्मा का नाम कोई एक बार स्मरण कर ले प्राण वियोग काले, प्राण के वियोग के समय, नम नरस्तीर्त्वा भवाम्भोधि मपारम याति तत्पदम। कहते हैं भगवान का एक बार स्मरण किया, नाम स्मरण किया, तो मनुष्य संसार सागर से बड़ी सहजता से पार हो जाता है। नरः तीर्त्वा भवाम्भोधि, भव कहते हैं संसार को, अम्भोधि माने समुद्र, जो भव समुद्र है, जो अपार है। कैसा है? बोले अपार है, बड़ा कठिन है इसको पार करना। लेकिन उस अपार समुद्र को तीर्त्वा, तर करके, पार करके, या तत्पदम याति, परम पद को प्राप्त करता है, वैकुंठ धाम को चला जाता है, भगवत धाम की प्राप्ति कर लेता है, अथवा तत्पदम भगवान के श्री चरणार बिंदु को प्राप्त कर लेता है। तो उन्हीं भगवान का स्मरण करके, उन्हीं भगवान का चिंतन करके मैं लंका को जा रहा हूँ। भारत और लंका के बीच में जो 100 योजन का समुद्र है, उसको पार करना कौन सी बड़ी बात है। मैं उन्हीं भगवान का नाम स्मरण करके, चिंतन करके, ध्यान करके जा रहा हूँ, जिन भगवान का केवल एक बार स्मरण करने से जीव भव सागर को पार कर जाता है। तो किम पुनस्तस्य दूतोहम तदंगांगुली मुद्रिकः, फिर मैं तो राम जी का दूत हूँ और राम जी ने मुझे अपना रखा है। कैसे अपनाया? बोले श्री राम जी ने मुझे ही अपनी मुद्रिका दे रखी है, अपनी अंगुली की अंगूठी उन्होंने मुझे दे रखी है। किम पुनः तस्य दूतो हम, तस्य रामस्य दूतो हम, तस्य श्रीमद् रामचंद्रस्य दूतो हम, मैं तो श्री रामचंद्र का दूत हूँ। इसलिए तदंगांगुली मुद्रिकः, तदंगांगुली मुद्रिकः, और उन भगवान श्री राम के हाथ की अंगुली के मुद्रिका मेरे पास है, और ये मुद्रिका भी राम नामांकित है, राम नाम अंकित मुद्रिका, और ये मेरे पास है, और दी है मेरे को भगवान श्री राम ने स्वयं अपने हाथ से दी है। तो उनके जो अवयव रूप, उनके अवयव की जो अंगूठी है, वो मेरे हाथ में है, वो मेरे पास है। प्रभु मुद्रिका लेहि मुख माही, राम नाम अंकित मुद्रिका है। तो हनुमान जी ने उस मुद्रिका को अब मुंह में डाल लिया। बोले समुद्र पार करना है, कहीं घुसा भी होएगी, थोड़ा झगड़ा भी करना पड़ेगा, किसी को मुक्का मारा, कहीं अंगूठी गिर गई, राम नामांकित अंगूठी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। इसलिए श्री हनुमान जी ने राम नाम अंकित मुद्रिका को मुंह में रख लिया, क्योंकि राम नामांकित मुद्रिका मुंह में होनी चाहिए, राम नाम मुंह में होना चाहिए। मुंह में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। हमारे कवियों ने कहा है कि मुंह में हो राम नाम, मुंह में, मुख में राम नाम होना चाहिए। राम सेवा हाथ में, हाथ का विनियोग प्रयोग राम सेवा में, राम भक्त सेवा राम सेवा में, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। हमारे संत जन कहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो,
राम जी तुम्हारे साथ हैं। तो भगवान श्री हनुमान को तो भगवान श्री राम की मुद्रिका प्राप्त है ना, इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरे पास ये राम नामांकित मुद्रिका है, इसलिए मैंने इसको प्राप्त किया है। मुझे ये राम नाम प्राप्त है, इसलिए मैं इस संसार सागर को सहजता से पार कर सकता हूँ। और ये जो लंका पार करने के लिए छोटा सा 100 योजन का समुद्र है, ये तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं, ये कौन सी बड़ी बात है इस समुद्र को लांघना। तवे तमैव हृदये ध्यात्वा, भगवान श्री राम का हृदय में ध्यान करके, लंघयामि अल्पवारिधिम, भगवान श्री राम का स्मरण करके ध्यान करके, अल्पवारिधिम अहम लंघयामि, इस छोटे से क्षुद्र, इस छोटे से समुद्र को मैं पार कर जाऊंगा। अल्पवारिधिम, ये छोटा सा समुद्र है, कोई बड़ी बात नहीं है। इत्युक्त्वा हनुमान बाहु प्रसार्यायत वारिधि, और श्री हनुमान जी ने अपनी बाहों को थोड़ा सा फैलाया और अपने पाँव को सिकोड़ लिया। पाँव सिकोड़ लिए गए और हाथ थोड़े से फैला लिए गए और दक्षिण की ओर अपना मुख करके श्री हनुमान जी वायु वेग से आगे को बढ़े। ऋजुग्रीवोर्ध्व दृष्टि, श्री हनुमान जी की दृष्टि जो है ऊपर की ओर है, ऊर्ध्व दृष्टि, और ग्रीवा को, गर्दन को उन्होंने सीधा किया है। ऋजुग्रीवः, गले को, अपने गर्दन को सीधा किया और ऊपर की ओर दृष्टि ऐसे करके सीधे सामने दृष्टि, और नाक सन्नांकुचित पदद्वयः, अपने दोनों को पैरों को संकुचित कर दिया गया, और दक्षिणाभिर्मुखस्तूर्णम पुप्लुवे नील विक्रमहम, ऐसे श्री हनुमान जी दक्षिण की ओर मुख करके अनिल विक्रमः, वायु के समान वेग को धारण करने वाले श्री हनुमान जी आगे बढ़ रहे हैं। हनुमान जी ने उड़ान लगाई है, आकाश में त्वरित गति से जा रहे हैं। तो देवताओं ने श्री हनुमान जी को जाते हुए देखा। जब जाते हुए देखा कि अनिल पुत्र, वायुपुत्र तो आगे बड़े वेग से जा रहे हैं, इनका कितना सामर्थ्य है, इनकी क्या शक्ति है। परीक्षणार्थम सत्वस्य, इनके सत्व माने बल की परीक्षा लेनी चाहिए। इसलिए देवताओं ने मीटिंग बुलाई, आपस में चर्चा करने लगे कि अब इनका वायु के समान वेग तो है, पर लंका के जो बड़े बड़े राक्षस हैं उनके साथ में जब टकराव होगा तो इनका बल, बुद्धि, विवेक जानना चाहिए कि वहाँ इनकी सामर्थ्य कैसी रहेगी। गच्छत तेज महासत्तो वानरो वायु विक्रमः, ये महान शक्तिशाली वानर वायु के समान वेग से जा रहा है, इसलिए इनकी परीक्षा करनी चाहिए। ऐसा देवताओं ने आपस में कहा। लंकाम प्रवेष्टुम शक्तो वा नवा जानी महे बलम एवं विचार्य नागानाम मातरम सुरभाभिधाम, ऐसा विचार करके कि पता नहीं ये लंका में जा पाएंगे कि नहीं। अगर लंका में चले गए और वहाँ जाकर के वापस आ सकेंगे या नहीं, ये हम लोग नहीं जानते, देवता कहते हैं। इसलिए इनके बल का पता लगाना चाहिए। ऐसा विचार करके देवताओं ने नागों की माता, जिसका नाम सुरसा था, उसको जो है श्री हनुमान जी के बल पराक्रम को जानने की इच्छा से भेजा। अब यह सुरसा नाम की देवी जा रही हैं, उनको जाने दो, श्री हनुमान जी की परीक्षा लेने का प्रयास करने दो। वायु वेग से श्री हनुमान जी जा रहे हैं। आगे की कथा फिर सुनाएंगे। जय श्री राधे।
जय